हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा और स्वागत करती हूँ आपको मैथ्स बाय अनुराधा चैनल यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बेटा आज से शुरू करेंगे अपन 9th का मैथ्स क्लास, जो 1 बाय 1 मैं 0 से एडवांस तक लेके जाने की कोशिश करूँगी। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अच्छे से बेहतर शिक्षा ले सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे क्या बेटा? अपन अंक क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे अपन? आज अंक जानेंगे, अंक क्या होते हैं, है ना। तो बेटा जो अंक हैं, अंक गणित में एक अंक डिजिट में मूल प्रतीक या संकेत हैं जो 0 से 9 होते हैं, जिनका उपयोग संख्याओं को बनाने के लिए किया जाता है। तो बेटा क्या होता है अंक? जिनका उपयोग अपन संख्याओं को बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि जो संख्या है मेरे पास कौन कौन से हैं? 0 से 9 तक संख्या कौन सी है? 0 से 9 तक, है ना। ये सिंगल अंक है। कैसे डिजिट है? 0 से 9 तक सिंगल डिजिट है बेटा। तो अगर ये संख्या दिया है, उदाहरण देखते हैं इसकी। तो ये क्या है? 45। 45 एक क्या है? संख्या है जो किससे बना बेटा? 4 और 5 इन दो अंकों से मिलकर बना है ना। मतलब अपन ऐसे समझे सिंपल भाषा में, तो जो अंक मिलकर क्या बनते हैं बेटा? संख्या मिलते हैं, है ना, संख्या बनते हैं। हाँ, तो चूंकि जैसे देखते हैं अपन यहाँ पे 10 में 10 है, ये क्या है बेटा? 10 है। एक और ये 10 किससे मिलकर बना है? 1 और 0 दो अंक है ना, दो अंक से मिलकर क्या बना है? 10 बना है। इसलिए यह सबसे छोटी 2 अंक की धनात्मक संख्या। अगर आपसे पूछा जाए 2 अंक की सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे? 10 है। क्या बोलेंगे बेटा? 10 है ना। जैसे अपन ये पढ़े जाने हैं कि अंक कौन कौन से होते हैं। तो अपन क्या पढ़े हैं बेटा? 0 से 9 तक, है ना। इनकी जो कुल संख्या अगर बोले कि अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? 10 है ना। कितनी है? 10। बेटा इससे आगे जाते हैं। अंक जानने की कोशिश की अपन ने, अब आगे देखते हैं क्या है। तो बेटा अब पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे? संख्या। अंक समझ लिए हमने, अब क्या जानने की कोशिश करेंगे? संख्या। संख्या क्या होती है? संख्या एक गणितीय मान है। संख्या क्या है बेटा? संख्या एक गणितीय मान है, जिसका उपयोग अपन किसी वस्तु की मात्रा को मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे मेरे पास अभी क्या है बेटा? जो बैठे हो आप लोग, ये क्या है? बेंच है ना। बेंच है, बेंच को मैं गिन रही हूँ, 1 बाय 1 गिनूँ तो ये कितने बेंच हैं ये गिनने के लिए। जैसे इतने मेरे पास इतने सारे बुक्स हैं, ये बुक गिनने के लिए या किसी मापने के लिए। जैसे अपन मार्केट में गए, है ना, मार्केट में गए तो अपन वहाँ से क्या खरीद रहे हैं? आलू खरीद रहे हैं, प्याज, जो भी हो। तो अपन उसको ऐसे तो नहीं ले आते ना। तो अपन क्या बोलते हैं कि इतना किलो दे दो, इतना 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, ऐसा। तो अपन क्या करते हैं वहाँ पे? गणितीय मापन का उपयोग करते हैं। तो जो इसी में ये करते हैं अपन। जैसे गणितीय संख्या है 1 2, 1 दे दो, 2 दे दो, इस तरीके से, है ना, गणितीय मापन का यूज करते हैं। तो बेटा अब अपन जानते हैं, संख्या की परिभाषा जानने की कोशिश की अपन ने। अब जानेंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण। तो बेटा अपन संख्याओं का वर्गीकरण देखते हैं कि संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन है कैसे हुआ है। तो संख्याओं का क्लासिफिकेशन बेटा वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, मिश्रित संख्या है। बेटा हम आज जानने की कोशिश करेंगे, मतलब 9th की क्लास में जो दिया है ये सिलेबस दिया है, क्या है? वास्तविक संख्या है। तो अपन क्या पढ़ेंगे 9th की क्लास में? वास्तविक संख्या है। ये भी मैं ओवरव्यू आपको बता दूंगी, बट अभी अपन वास्तविक संख्या को देख रहे हैं ना। कि वास्तविक संख्या का भी यहाँ पे क्या हुआ है बेटा? क्लासिफिकेशन हुआ है। क्या हुआ है? क्लासिफिकेशन। तो वास्तविक संख्याएं के जो क्लासिफिकेशन है कौन कौन से? पूर्णांक है और दशमलव में। क्या है बेटा? पूर्णांक है और दशमलव है। अपन बेटा पूर्णांक में भी और टाइप्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक में भी टाइप। ये पूर्णांक होता है, ऋणात्मक भी होता है, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक, है ना। अगर मैं बात करूँ दशमलव, दिख रहा है आपको? दशमलव का, तो दशमलव के भी कितने टाइप्स होते हैं बेटा? 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। साम दशमलव
आसान दशमलव ये होते हैं, ठीक है। अगर मैं आसान दशमलव की भी बात करूँ तो आसान दशमलव के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनल डेसिमल और नॉन रिपीटिंग टर्मिनल डेसिमल, ठीक है। इसको हिंदी में बात करें तो अपन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती दशमलव, है ना। अब बात करते हैं अपन यही पूर्णांक में। पूर्णांक में ये सब संख्याएं आती हैं बेटा, अपन इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, अभाज्य। अभाज्य को क्या बोलते हैं बेटा? ये जो नाम है हिंदी में, कभी एग्जाम में आपको रूढ़ शब्द कह के आ जाएगा, कभी अग्र संख्या करके आ जाएगा, है ना। जैसे प्राइम नंबर भी दे देगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अपन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये चीज़ें अपन को क्या रखना बेटा? ध्यान में रखना है। भाज्य संख्या, उसके बाद पढ़ेंगे अपन भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं को ही क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाज्य संख्या को? कंपोजिट नंबर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बेटा, है ना। उसके बाद ये पूर्णांक को समझेंगे अपन, पूर्णांक कैसा होता है, क्या होता है। परिमेय संख्या पढ़ेंगे, है ना, और अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। तो ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।